बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा, पहले लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से मुतल्लिक पढ़ा, फिर हम लोगों ने मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के मुतल्लिक पढ़ा, हम लोगों ने टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के मुतल्लिक पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करते हैं। मेजरिंग सिलेंडर जो होता है वो एक जो इस तरह सिलेंड्रिकल शेप के अंदर बना हुआ एक सिलेंडर होता है। इसकी जो ये बना हुआ हो सकता है, ये प्लास्टिक का भी बना हुआ हो सकता है और गिलास का भी बना हुआ हो सकता है, और इसके ऊपर जो है इस तरह से स्केल बना हुआ हो सकता है। ये स्केल ग्रेजुएटेड किया हुआ हो सकता है और ये स्केल जो है वो मिलीलीटर के अंदर इसके अंदर रीडिंग देता है। ठीक है। अच्छा, इससे हम लोग जो यूज़ करते हैं मेजरिंग सिलेंडर को, इससे हम लोग जो है कोई भी हमारे पास जो लैब के अंदर हम लोग लिक्विड जो ले रहे हैं, जो हम लोग फिजिक्स लैब के अंदर यूज़ कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस लिक्विड का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। कोई पाउडर सब्सटेंस है, उस पाउडर का भी अगर हम लोग वॉल्यूम मेजर करना चाहते हैं तो हम लोग मेजरिंग सिलेंडर की मदद से यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास अगर कोई इरेगुलर शेप है, कोई टेढ़ी मेढ़ी सी कोई शेप है, अगर हम लोग उसका वॉल्यूम मेजर करना चाहते हैं तो हम लोग उसे इसी मेजरिंग सिलेंडर की मदद से यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग देखा जाए कि मेजरिंग सिलेंडर जो इसकी जो रेंज होती है, ये डिफरेंट साइजेस के अंदर अवेलेबल होता है। ये 100 ml से लेके 2500 ml तक हमारे पास अवेलेबल होता है। अच्छा, ये देखें, ये मेजरिंग सिलेंडर, इसे अगर हम लोग देखें कि इसे हम लोग यूज़ कैसे किया जाता है मेजरिंग सिलेंडर को, मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करने के इसमें भी हमारे पास एरर अगर हो सकता है। पहली बात यह है कि मेजरिंग सिलेंडर को जब भी यूज़ किया जाए, इसे बिल्कुल एक प्लेन सर्फेस के ऊपर रखा जाए। ऐसी सर्फेस जो अगर कोई टेबल है, टेबल के ऊपर रखा जाए, इसे बिल्कुल वर्टिकली सीधा रखा जाए, और जो टेबल होनी चाहिए वो बिल्कुल प्लेन हॉरिजॉन्टली सर्फेस के ऊपर इसे रखा जाए, वो बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो अगर हम लोगों ने इसके अंदर कोई भी लिक्विड डाला है, कोई भी पाउडर सब्सटेंस डाला है, अगर हम लोग उसका लेवल मेजर करना चाहते हैं तो उसका लेवल मेजर करने के लिए आप लोग ये देखेंगे कि जब आप उसके अंदर कोई भी लिक्विड या डालेंगे, पाउडर सब्सटेंस डालेंगे, तो उसके अंदर ये एक मिनिस्कस सा अपेयर होगा। ये बात याद रखिएगा हमेशा, जो वाटर है या डिफरेंट ज़्यादातर हमारे पास जो सब्सटेंसेस हैं, इसका जो मिनिस्कस है वो डाउनवर्ड होगा, उसके जिस तरह मैंने यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया हुआ है। और अगर आपके पास अगर आप मरकरी ले लेते हैं तो मरकरी का मिनिस्कस ऊपर की तरफ होगा, ये ऊपर की तरफ इस तरह से उभरा हुआ होगा। अगर आप लोगों ने इसकी रीडिंग कैसे लेनी है, आप लोगों ने रीडिंग इस तरह से लेनी है कि अपनी आइज़ को, अपनी आंखों के लेवल को इस मिनिस्कस के लेवल के ऊपर लेके जाना है और उसके बाद रीडिंग करनी है। ऐसा नहीं करना कि ऊपर से खड़े होकर यहाँ से रीडिंग ले रहे हैं या नीचे बैठ के रीडिंग ले रहे हैं, बल्कि आपकी आइज़ का लेवल इस मिनिस्कस के लेवल के ऊपर होना चाहिए ताकि आप लोग इसकी इजीली रीडिंग ले सकें। जिस तरह मैंने यहाँ पर भी इसे ड्रॉ करके बताया हुआ है, अगर आप आइज़ ऊपर से देखेंगे तो आपको इसका जो मिनिस्कस का लेवल है ऊपर नज़र आएगा, अगर आप नीचे से देखेंगे तो आपको मिनिस्कस का लेवल नीचे नज़र आएगा, बल्कि आप उसी लेवल के ऊपर रहें जिस लेवल के ऊपर मिनिस्कस है, ताकि आपके पास एक्यूरेटली रीडिंग ली जा सके। हम लोग, जैसा मैंने पहले बताया कि हम लोग मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करते हैं लिक्विड को मेजर, इसका वॉल्यूम मेजर करने के लिए, पाउडर का वॉल्यूम मेजर करने के लिए। सिमिलरली हम लोग इसे इरेगुलर शेप का वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर मेरे पास देखें, ये एक मेजरिंग सिलेंडर है, इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर ये मैंने ब्लू कलर में जो मैंने बनाया हुआ है, ये एक इरेगुलर शेप स्टोन बनाया हुआ है। इसे मैंने धागे की मदद से नीचे उतार लेना है, लेकिन इस धागे की मदद से नीचे उतारने से पहले मैं क्या करूँगा, इसके अंदर लिक्विड इसमें डालूंगा। लिक्विड डालने के बाद मैं उसके जो है इनिशियल वॉल्यूम मेजर कर लूँगा। इनिशियल वॉल्यूम मैंने मेजर कर लिया। अब मेरे पास इसकी रीडिंग आ गई, बिलफर्ज यहाँ पर अगर हमारे पास 70, मेरे पास इसकी रीडिंग आ गई 70 ml इसकी रीडिंग आ गई। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसके अंदर वो जो पत्थर था, जो इरेगुलर शेप पत्थर था, मैंने उसे धागे की मदद से नीचे डाल दिया। जब वो नीचे बॉटम के अंदर चला गया, ये एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने, ऐसा जो पत्थर लेना है जो कि डिज़ोल्व ना होने वाला हो। ये ना हो कि आप लोग उसे लिक्विड के अंदर डालें तो वो खुद ही उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। ऐसा पत्थर लेना जो कि डिज़ोल्व ना हो सके। आप लोगों ने उसे धागे की मदद से नीचे उतारा तो आप लोग ये देखेंगे कि जैसे आप लोगों ने उसे लिक्विड के अंदर डाला तो लिक्विड का वॉल्यूम ऊपर उभर आया। जब ये उभर आया, बिलफर्ज अगर मैं यूँ कहूँ कि पहले वाली रीडिंग जो थी वो 70 ml थी, अब वाली जो न्यू रीडिंग जो है वो 90 ml है। अगर मैं इसका जो मेरे पास जो पत्थर है, पत्थर का वॉल्यूम, इरेगुलर शेप का जो वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो मैं यूँ करूँगा कि वो जो मेरे पास फाइनल रीडिंग आई थी, जो कि मेरे पास 90 ml आई थी, उसमें से मैं 70 ml जो मेरे पास इनिशियल रीडिंग थी वो माइनस कर दूँगा, तो मेरे पास 20 ml इसकी रीडिंग आ जाएगी। इस तरह से हम लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ये आपके सारे इसमें से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। आप लोगों ने इसे याद भी करना है और इसे लिखना भी है अपने रजिस्टर के ऊपर। थैंक यू बच्चे, अल्लाह हाफ़िज़।